फेसबुक वाली लव स्टोरी। विवेक रोज की तरह आज भी रात को फेसबुक चला रहा था तो उसने अपने फ्रेंड सजेशन में सौम्या नाम की लड़की को देखा, जिसकी प्रोफाइल पिक में केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। विवेक ने सौम्या का फेसबुक आईडी को देखा तो उसके कॉलेज का नाम वही था जो कि विवेक के कॉलेज का नाम था, एपी नारायण कॉलेज। सौम्या की पूरी एफबी आईडी में केवल 2 ही तस्वीर थी और उस तस्वीर में उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बहुत कोशिशों के बाद भी उसे सौम्या के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पाया और फिर उसने उसे इग्नोर कर दिया। कुछ दिनों के बाद फिर से विवेक के फ्रेंड सजेशन में सौम्या का नाम दिखा, लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल फोटो में उसके एक तरफ का ही चेहरा दिख रहा था। इस बार विवेक से रहा नहीं गया और उसने उसे मैसेज किया और पूछा कि आप कौन से कॉलेज में हो। अगले दिन उस मैसेज का रिप्लाई आता है, नेहरू कॉलेज। फिर विवेक कहा, मैं भी उसी कॉलेज में हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं, और सौम्या को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। लगभग 1 सप्ताह बाद सौम्या विवेक का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। समय बीतता गया और दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी होती गई। विवेक अब रोज सौम्या से बातें करता। ऐसा लगता था कि मानो सौम्या से बातें करना विवेक की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया हो। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन विवेक ने सौम्या से उसकी तस्वीर मांगी तो सौम्या अपनी तस्वीर देने से मना कर देती है। विवेक ने फिर से सौम्या से रिक्वेस्ट किया कि तुम मुझे सिर्फ अपनी एक तस्वीर भेजो। विवेक के इस तरह रिक्वेस्ट करने पर सौम्या उसे मना नहीं कर पाई और अपनी एक तस्वीर भेज दी। विवेक ने जब सौम्या की तस्वीर देखा तो वह उसे देखता ही रह गया, क्योंकि जैसा उसे सोचा था सौम्या उससे भी ज़्यादा प्यारी और सुंदर थी। विवेक अब रोज उस तस्वीर को देखा करता था। विवेक को अब ये महसूस होने लगा था कि उसे सौम्या से प्यार होने लगा है। कुछ दिन और यूं ही बीते। फिर एक दिन विवेक ने सौम्या को मिलने के लिए पूछा, सौम्या क्या हम एक बार मिल सकते हैं। सौम्या विवेक से एक बार मिलना चाहती थी तो वह मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को सामने देखकर बहुत खुश थे। विवेक ने सौम्या को कॉफी पीने के लिए पूछा तो सौम्या जवाब के तौर पे कही, नहीं विवेक, मैं कॉफी नहीं पी सकती, मुझे तुरंत जाना होगा। इतना कहकर सौम्या वहां से चली जाती है। विवेक सौम्या से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन सौम्या के तुरंत चले जाने से वह मायूस हो गया। रात में विवेक ने सौम्या से फेसबुक पर कहा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी सौम्या, लेकिन तुम वहां से तुरंत क्यों चली गई। चलो कोई ना, क्या हम दोबारा मिले। सौम्या भी सोचने लगी कि उसे वहां से तुरंत नहीं आना चाहिए था और सौम्या दूसरी बार मिलने के लिए मान गई। इस बार विवेक ने सौम्या से एक पार्क में मिलने को कहा। सौम्या मान गई। अगले दिन विवेक बहुत खुश था और बहुत उत्सुक भी था सौम्या से मिलने के लिए, और उत्सुक हो भी क्यों ना, आखिर आज वो अपनी दिल की बात सौम्या से कहने वाला था। कुछ ही घंटों बाद दोनों पार्क में मिलते हैं। सौम्या पिंक कलर की सूट में आज बहुत ही सुंदर दिख रही थी, एकदम हुस्न परी टाइप। विवेक ने सौम्या की तारीफ में कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो सौम्या, ये सूट तुम पर काफी अच्छी लग रही है, लग रहा है कोई अप्सरा सीधे स्वर्ग से उतरी है। विवेक के इस कथन पर सौम्या मुस्कुरा देती है। विवेक और सौम्या के बातों का सिलसिला लगभग 2 घंटों तक चलता है। अंत में विवेक सौम्या को एक उपहार देते हुए कहता है, सौम्या इसमें मेरी जिंदगी बसी है, तुम इस उपहार को घर पे जाके खोलना। फिर विवेक सौम्या को उसके घर छोड़कर चला जाता है। सौम्या अपने घर पहुंचकर उस गिफ्ट को खोलती है तो उस गिफ्ट में एक लेटर और एक कंगन रहता है। सौम्या उस लेटर को पढ़ती है। उस लेटर में लिखा था, सौम्या तुम मेरी जिंदगी में एक अजनबी की तरह आई और हमारी फेसबुक की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब तुमसे बात करते करते मुझे तुमसे प्यार हो गया, और इस हद तक कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि इस जिंदगी के सफ़र में तुम मेरी हमसफ़र बन जाओ।
इसलिए मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी, उनकी कंगन तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम भी मेरे बारे में यही विचार रखती हो तो कल इसी कंगन को पहनकर मुझे पार्क में मिलना। यह पढ़ते हुए सौम्या थोड़ा भावुक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा विवेक भी परेशान हो रहा होता है कि पता नहीं सौम्या उसके लेटर को पढ़कर कैसे रिएक्ट करेगी। कैसे न कैसे करके दोनों ये इंतजार की रात को काटते हैं। अगले दिन आधा घंटा पहले से विवेक सौम्या का इंतजार कर रहा होता है। लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद अब विवेक को लगने लगता है कि सौम्या नहीं आएगी और वह निराश होकर जाने ही लगता है कि वह देखता है कि सामने से लाल साड़ी पहने सौम्या आ रही है, जिसकी हाथों में उसकी माँ का कंगन नहीं था। वह और भी निराश हो जाता है। सौम्या उसे करीब आकर उसे एकटक देखने लगती है और फिर कहती है, ये क्या विवेक, भला अपनी माँ का कंगन कोई इस प्रकार किसी को देता है? विवेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर सौम्या थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, विवेक, मैं एक ही शर्त पर ये कंगन पहनूंगी, अगर तुम अपने हाथों से ये कंगन मुझे पहनाओगे तो। विवेक बहुत खुश हो जाता है और सौम्या से कंगन लेकर अपने हाथों से सौम्या को कंगन पहनाता है तो सौम्या शर्म से अपनी आंखें झुका लेती है। फिर विवेक सौम्या की पलकों को चूम लेता है और उसे अपनी आगोश में भर लेता है।